ठीक है, देखिए हम लोग 2D एरे पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2D एरे में हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस किया था, ठीक है, जिसमें हम लोग ने पिछला बार क्वेश्चन किए थे कि मैट्रिक्स को 2D एरे को रो वाइज कैसे एक्सेस करेंगे, कॉलम वाइज कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है, सभी डेटा का सम कैसे करेंगे, ये सारा चीज हम लोग ने किया अच्छे से, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं 2D एरे से रिलेटेड, जिससे थोड़ा और कंसेप्ट आपका क्लियर हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे पास 5 × 5 का एक 2D एरे है। कितने का? 5 × 5 का। तो आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रख लेते। यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो मेरे पास 5 रो हो गया, मतलब 5 एलिमेंट, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 0 1 2 3 और कितना 4, ये आ गया मेरे पास। अब हर एक रो में कितना है? 5 एलिमेंट है। हर एक रो में आपके पास 5 एलिमेंट क्या है? अवेलेबल है। जैसे एलिमेंट नंबर 0 1 2 3 और कितना 4। क्लियर है? चलिए अब यहां पे समझ लो, मतलब 5 × 5 हो गया ये। अब सभी में डेटा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा क्या है? डेटा हम लोग इनपुट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन मेरा क्या है कि इसका डायगोनल डेटा को ही सिर्फ प्रिंट करवाना है, ठीक है। मतलब डायगोनल एक ये हो जाता है, ठीक है, और एक ये हो जाता है, ठीक है। बाकी किसी डेटा को आपको टच नहीं करना है, सिर्फ डायगोनल डेटा को ही क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है। अब डायगोनल डेटा को प्रिंट कराने के लिए पहले डायगोनल डेटा का इंडेक्स को समझते हैं। देखो, अगर ये वाला डायगोनल का बात करो तो यहां पे ये 0 रो का 0 कॉलम का है, ये 1 रो का 1 कॉलम का है, ये 2 का 2 है, और ये 3 का 3 है, और ये 4 का 4 है। मतलब क्या हुआ कि जिसका रो का इंडेक्स मतलब एलिमेंट का इंडेक्स और एलिमेंट के अंदर का इंडेक्स मतलब कॉलम का इंडेक्स दोनों सेम हो, ठीक है, तो वो ये वाला डायगोनल आ जाएगा। तो हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि भाई रो और कॉलम इतना चलो, जहां जहां रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स सेम हो वहां वहां प्रिंट कर देना। तो सर ये वाला डायगोनल कैसे आएगा? देखो, तो ये डायगोनल आएगा कैसे, समझो। यहां पे इसका इंडेक्स कितना होता है? 0 4। इसका इंडेक्स कितना होता है? 1 और 3। इसका इंडेक्स तो 2 2 है। ये डायगोनल तो दोनों में कॉमन है, दोनों डायगोनल में। अब ये वाला एलिमेंट, अब यहां पे देखो, इसका 3 1 और इसका कितना 4, आपके पास 0। क्लियर है? अब अगर ये मैट्रिक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो यहां पे तुम नजर क्या डालोगे कि 0 4 कितना आएगा? 4 1 3 4 2 2 4 3 1 4 और 4 0 4। मतलब उस एलिमेंट का डेटा को प्रिंट करवाना है जिस एलिमेंट का रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स जोड़ने के बाद 4 आ जाए, हमें ये प्रिंट करवाना है। क्लियर है? तो ये वाला इंडेक्स समझ में आ गया कि जहां रो और कॉलम का इंडेक्स सेम हो तब जाके प्रिंट कराना है, और जहां आपके पास रो और कॉलम का इंडेक्स को जोड़ देने के बाद 4 आ जाए तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। तो कोड कैसे लिखेंगे? चलो, तो सबको पता है। मैट्रिक्स के लिए हम पहला लूप लगा लेते हैं रो के लिए। आई का वैल्यू 0, i < 5 और i = i + 1, ठीक है। ये मेरा हो गया रो। अब हर एक रो के लिए कॉलम कितना है? 5 है। हर एक रो के लिए कॉलम कितना है? 5 है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? फॉर j = 0, j < 5 और j = j + 1, ठीक है। ये जा रहा है। और हम सिर्फ प्रिंट करा लेते हैं ARR का i और j, ठीक है। तो मेरा सभी डेटा प्रिंट कर देगा, लेकिन उस वही ARR का i और j प्रिंट होगा जिसका रो और कॉलम दोनों सेम, ए भी i 0 पर और j भी 0 पर। यहां भी i 1 पे, j भी 1 पे, यहां i 2 पे, j भी 2 पे। तो जब i का वैल्यू सेट हुआ 0 पर, अब उसमें देखेगा कि i 0 के लिए j 0 से लेकर 5 तक चल रहा है, तो जहां पे i का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स दोनों सेम हो जाए, j का इंडेक्स दोनों सेम हो जाए, तो यहां क्या लिख देंगे? इफ कंडीशन लगा देते हैं कि क्या i का वैल्यू बराबर है किसके वैल्यू से? j के वैल्यू से। क्लियर है? अगर ये बराबर है, बात को समझिए यहां पे, अगर ये बराबर है तब आपको प्रिंट करना है। और क्या प्रिंट करना है? जहां i + j जोड़ देने के बाद 4 के बराबर हो। बस यही दोनों डेटा को आपको प्रिंट करना है, बाकी किसी भी एलिमेंट को आपको प्रिंट नहीं करना है। तो यहां पे अंदर जाएंगे और लिख देंगे s.o.p और उसको प्रिंट करा लेंगे ARR का ith एलिमेंट को, और jth एलिमेंट को क्या करवा लेंगे? प्रिंट करवा लेंगे। बस ये होते रहेगा। बाकी रेस्ट एलिमेंट पे क्या करेंगे? तो रेस्ट एलिमेंट पे जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं इल्स में जाओ और स्पेस प्रिंट कर देना, ठीक है, स्पेस बाकी के लिए। तो डायगोनल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे इस एलिमेंट प्रिंट करेगा, बाकी यहां इसका नहीं प्रिंट करेगा, इसके जगह पे स्पेस प्रिंट करवा दिए, ये नहीं प्रिंट करेगा, ये नहीं प्रिंट करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा, क्या? क्योंकि इसका ये वाला कंडीशन सही हो जाएगा। तो वहां पे स्पेस प्रिंट, जहां जहां प्रिंट नहीं करवाना उस जगह पे स्पेस हो जाएगा, तो डायगोनल जैसा मेरा क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा।
समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीका से मेरा ये डायगोनल एलिमेंट का डेटा आपके पास आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो लॉजिक समझ में आ रहा होगा किस तरीके से चल रहा है। अब हम लोग इसका कोड करके देख लेते हैं कि मेरा सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। देखिए यहां पे आ जाइए, यहां पे हम लोग अपना एडिटर खोल लें, सबलाइम एडिटर। यहां पे देखिए मेरे पास एरे डेमो नाम का फाइल तो है ही, तो इसी फाइल में हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहां पे अगर बात करते हैं तो हम लोग को पहले एक एरे बना लेते हैं इन टाइप का। ARR कितने का बना ले, 5 × 5 का बना लो। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेंगे, इनपुट नहीं लेंगे, क्योंकि इनपुट लेने का मतलब है कि 25 डेटा आपको इनपुट देना पड़ जाएगा। चलिए यहाँ पे इक्वल टू दे दिए। देन हम लोग यहाँ पे इस तरीका से एक सेट बना लेते हैं। इसमें हम 5 सेट बनाएंगे, एक, फिर यहाँ पे एक दूसरा, फिर एक तीसरा बना लेते हैं, एक चौथा सेट बना लिए और एक 5वां सेट बना लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिए 12, 33, 44, 55, 66, ये एक रो का डेटा हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे दे दिए 11, 13, 14, 51, 67, ये दूसरा रो का डेटा हो गया। देन यहाँ पे दे दिए 23, 44, देन यहाँ पे 67, देन 89 और देन यहाँ पे 45, ये हो गया अगले रो का डेटा। फिर यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 11, देन 89, देन यहाँ पे 67, देन 56 और देन 34, यहाँ पे डाल दिए। और देन यहाँ पे 13, देन यहाँ पे आपको 14 रख देते हैं, देन यहाँ पे हम 12 रख लिए और देन यहाँ पे 67 रख लिए और देन यहाँ पे 40, यहाँ पे 8 रख लिए। क्लियर है। देखो तो यहाँ पे हम 5 रो हम क्या कर चुके, बना चुके हैं। ठीक है, 5 रो हम क्या किए हैं, बनाए हैं। क्लियर है। चलिए अब हमें क्या कर रहा है कि सिर्फ डायगोनल डेटा प्रिंट करना चाहिए। इसका डायगोनल कौन होगा, 12 होगा, 13 होगा, 67 होगा, 56 होगा और 48 होगा। चलिए डायगोनल डेटा को प्रिंट कराना है, कोड तो अभी बताया, लॉजिक तुम आपको बता दिए। हमें 2 वेरिएबल चाहिए, आई और कौन, जे रख लेते हैं। क्लियर, आई और जे रख लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखो फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना 5 और आई इक्वल टू आई प्लस 1, इस तरीके से कर लेते हैं। और हर एक आई के लिए जे कितना चलेगा, जे भी 5 है, कॉलम कितना पे 5 है, 0, जे लेस देन कितना 5 और जे इक्वल टू जे प्लस 1, इस तरीके से चला लिए। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे, अगर ARR का आई और जे, समझे यहाँ पे, इफ यहाँ पे ARR आई का नहीं, सिर्फ ith इंडेक्स और jth इंडेक्स क्या हो, सेम हो, ith इंडेक्स और jth इंडेक्स क्या हो, सेम हो तब, और नहीं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, i प्लस j इक्वल टू किसके बराबर हो, 4 के बराबर हो। ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच कर जाए तो हमें उसको प्रिंट कराना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ARR का आई और क्या, यहाँ पे जे को प्रिंट करा लीजिए, ARR के आई और जे को प्रिंट करा लीजिए। क्लियर है। और इफ गलत हो गया तो देन कहाँ आ जाएंगे, इल्स में आ जाएंगे। और इल्स में हम क्या लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट किसको प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट करा लीजिए किसको, प्रिंट को, यहाँ पे प्रिंट स्पेस को प्रिंट करा लेंगे। क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं, जब एक कॉलम प्रिंट होकर पूरा निकल गया, वो हर एक रो पे 2 वैल्यू प्रिंट करेगा, एक फर्स्ट डायगोनल का, एक लास्ट डायगोनल का। ठीक है। अब जब लूप से बाहर आया, कॉलम वाला लूप से एक रो का पूरा काम कर लिया होगा, तब हम यहाँ पे लाइन को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, और डॉट क्या लिख देते हैं, प्रिंट ln। ठीक है, इस तरीका से हम लिख लिए। क्लियर है। तो ये मेरा कोड हुआ डायगोनल एलिमेंट को क्या करवाने के लिए, प्रिंट कराने के लिए। चलिए देखते हैं रन करा के कि मेरा रन कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए आ जाते हैं CMD पे। देखिए यहाँ पे आ गए और मेरा फोल्डर ड्राइव का है, डी ड्राइव है। देन यहाँ पे फोल्डर कौन सा है, जावा प्रोग्राम, तो जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर चले गए। देन लिखेंगे जावा, ठीक है। और देन मेरा फाइल का नाम क्या है, एरे डेमो, ठीक है, एरे डेमो डॉट जावा। क्लियर है। यहाँ पे देखो एक सेमी कॉलन मिसिंग आ रहा है, यहाँ पे वो चेक कर लो थोड़ा क्या दिक्कत है भाई, प्रॉब्लम कहाँ पे आया देखो। तो एक यहाँ पे आपका ब्रैकेट ओपन है, सही है, एक यहाँ पे सेमी कॉलन होगा। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब आइए देखिए यहाँ पे, चलो देख रहे हो ना, डायगोनल डेटा प्रिंट कर रहा है। देख रहे हो सिर्फ डायगोनल आया, एक इस साइड से डायगोनल प्रिंट किया, एक इस साइड से डायगोनल प्रिंट किया। थोड़ा स्पेस बढ़ा दो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2-2 स्पेस दे दो। ठीक है, एक स्पेस तो दिया हुआ था, एक और दे देते हैं, क्योंकि सब में 2-2 कैरेक्टर था ना, तो आपको थोड़ा उस तरह से और अच्छे से दिखेगा। देखिए यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आया ना, इस तरह से आ गया है पूरा डायगोनल। सिर्फ डायगोनल डेटा ही क्या करवाए हम, प्रिंट करवाए मैट्रिक्स का। क्लियर है सबको, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैट्रिक्स में डायगोनल डेटा को कैसे रिट्रीव करेंगे ये समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या दे देगा तुम्हें कि हर एक डायगोनल का, उस डायगोनल का सबसे बड़ा डेटा कौन है, ये भी क्वेश्चन दे सकता है। क्लियर, सबसे बड़ा डेटा,
इस डायगोनल का सबसे बड़ा डेटा कौन है और इस डायगोनल का सबसे बड़ा डेटा कौन है। चलो इसको भी सोल्व ही कर लेते हैं। चलो डायगोनल जब पढ़ ही लिए तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे अगर कोई बोला कि इस डायगोनल का सबसे बड़ा डेटा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। अब इसी एलिमेंट में से ना तुम्हें क्या करना है, सबसे बड़ा डेटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसी एलिमेंट में से बड़ा डेटा फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से रखो, अब इसके अंदर दोनों सिचुएशन में चला जाएगा, तो हमको यहाँ पे कंडीशन अलग कर देंगे। जब i इक्वल जे हो तब भी चेक कर लो और i प्लस जे हो तब भी चेक करो, क्योंकि मुझे दो रखना पड़ेगा बिग का वैल्यू। क्लियर है, मुझे कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा बिग। तो एक रख लेंगे बिग 1 इक्वल टू शुरू में 0 और एक रख लेते हैं बिग 2 इक्वल टू कितना 0 रख लेते हैं। और इसके बाद ये वाला कोड यहां से आपको हटा दो, यहाँ पे इसके जगह पे ये वाला कोड के जगह पे हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिख रहे हैं भाई, तो यहाँ लिखेंगे इफ i अगर इक्वल टू जे है तो ये सिर्फ कौन डायगोनल आएगा, ये वाला डायगोनल लेके आएगा। अब यहाँ पे हम मिलाएंगे क्या जो मेरा बिग में जिसको रखे हैं, क्लियर है, क्या वो छोटा है किससे, ARR के i और किससे, j से। क्लियर है, अगर छोटा ARR i और j कौन वाला आएगा, सिर्फ ये डायगोनल वाला, क्योंकि कहां पे इफ के अंदर जाकर मैच हमने करवाया है। बात समझे, इफ के अंदर जाकर मैच करवाएंगे तो आपके पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही एक्सेस होगा, बाकी किसी एलिमेंट पे तो हम जा ही नहीं रहे ना। चलो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिग इक्वल टू ARR का i और j को डाल देंगे, तो ये काम होते रहेगा। ये किसके लिए हो गया, बात समझे, ये किसके लिए हो गया, इस डायगोनल के लिए। अब हमें उस डायगोनल के लिए भी चाहिए तो फिर से एक और इफ लगा देंगे एक ही बार में। यहाँ पे i प्लस जे अगर इक्वल टू जे किसके बराबर हो, मतलब कि 4 के बराबर हो, देन क्या करना है, बस इस कोड को यहाँ ले, यहाँ बिग 1 रख लो, यहाँ बिग 1 रखे थे ना, और इसके लिए हम इसी कोड को लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बिग 2 क्या मेरा छोटा है ARR का कौन, i और j। यहाँ पे i j कौन होगा, जिसका i और j जोड़ने के बाद इंडेक्स कितना है 4 आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बिग 2 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, ARR का i और j का वैल्यू को क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। हो तो गया, बस लूप से बाहर निकलो, कंप्लीट इस लूप से बाहर निकलो तो इसको प्रिंट करा लो और इसको भी प्रिंट करा लो, बस हो तो गया आपका। तो आपको दोनों डायगोनल का सबसे बड़ा डेटा भी आप क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए अच्छे से। क्लियर है, चलो अब देखते हैं इसको रन करा के। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहीं पे। ये तो आप लोग समझ में आएगा होगा अच्छे से किस तरीका से ये मेरा डायगोनल डेटा आया, ठीक है। अब आइए इसको सिर्फ हम हटा रहे हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल हम और रख रहे हैं, ठीक है। एक वेरिएबल हम रख लेते हैं कौन, बिग 1 इक्वल टू कितना 0 और एक रख लेते हैं बिग 2 इक्वल टू कितना 0, बिग 2, ठीक है। बिग 2 इक्वल टू क्या रख लिए, 0 रख लिए। क्लियर है, चलो अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखे, इफ क्या i बराबर है किसके, j से। अगर ऐसा है तब क्या करेंगे भाई, तब हमें क्या करना होगा, लिखना होगा क्या यहाँ पे कि इफ, ठीक है, इफ जो मेरा बिग 1 माने है क्या वो छोटा है ARR के किसके, i और j से। i और j से अगर छोटा है तो आप क्या कीजिए, बिग 1 का वैल्यू को बदल दीजिए, बिग 1 इक्वल टू क्या रख लीजिए, यहाँ पे ARR का i और किसको, jth वैल्यू को रख लिए। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, तो बिग 1 इक्वल टू ARR के i j को रख लिए। अब एक इसी में एक और कंडीशन लगा देते हैं, ऐसा ही करके कंट्रोल C करके और यहाँ पे कंट्रोल V कर दो, और यहाँ पे हम क्या रख दे, यहाँ पे पहले तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, i प्लस जे इक्वल टू किसके बराबर, 4 के अगर बराबर है तो यहाँ बिग 2 से कंपेयर करेंगे i और j को, यहाँ पे हो जाएगा किसका, बिग 2 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब लूप से जब कंप्लीट बाहर आता है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रिंट एलन वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मुझे प्रिंट निकालना, सिर्फ बिग निकालना है, दोनों डायगोनल का बड़ा डेटा कौन है, बात समझे। अब लूप से जब बाहर आया, यहाँ पे कंप्लीट इस लूप से बाहर आया तो दोनों को प्रिंट करा लीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट बिगेस्ट, ठीक है, फर्स्ट बिगेस्ट इक्वल टू, फर्स्ट बिगेस्ट हम किसको मान रहे हैं, फर्स्ट डायगोनल का डेटा को, इक्वल टू और प्लस इसका वैल्यू बिग 1 का वैल्यू। क्लियर है, और देन यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखेंगे, प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, सेकेंड बिगेस्ट इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस किसका वैल्यू, बिग यहाँ पे 2 का वैल्यू। इस तरीके से हम क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। क्लियर हो रहा होगा सबको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। चलो अब हम लोग देखते हैं कि मेरा ये डायगोनल सबसे, अब इस डायगोनल में सबसे बड़ा डेटा कौन है जी, 67, तो यहाँ पे आना चाहिए। और इस डायगोनल का सबसे बड़ा डेटा कौन है, 89। देखो मैट्रिक्स को देखो पूरा, अपना पूरा 2D एरे को देखो,
यहां पे हमें दो आउटपुट आना चाहिए, एक 67 और एक 89 आना चाहिए। क्लियर है? चलो देखते हैं आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए आ गया 67 और क्या आया 89 आया। तो अब देखो यहाँ पे सामने आउटपुट भी देख रहे होगे, इस पूरे डायगोनल में 67 सबसे बड़ा है और इस डायगोनल में 89 सबसे बड़ा है। तो कौन सा क्वेश्चन हम लोग बना लिए कि डायगोनल डेटा में सबसे बड़ा डेटा कौन है, दोनों डायगोनल का सबसे बिगेस्ट डेटा फाइंड आउट कीजिए। बन गया क्वेश्चन आराम से। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक और क्वेश्चन का बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, यहां तक में कोई दिक्कत है नहीं है? सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीका से डायगोनल डेटा को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर किस तरीका से डायगोनल डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो सपोज करो कि कोई बोला तुम्हें क्या कि 2D एरे है। ठीक है, देखो यहाँ पे 2D एरे है 5 × 5 का, 5 × 5 का। क्लियर है? यहाँ पे आपके पास 2D एरे है आपका 5 × 5 का। क्लियर है? देखो यहाँ पे 1 2 3 4, देखो 0 1 2 3 4, यहाँ पे 5 × 5 का है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इस एरे में टोटल 25 डेटा है, बस रो वाइज करके, एक रो में हर एक रो में 55 डेटा है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पूरे 1D एरे को 2D एरे का डेटा को 1D में ट्रांसफर करो, मतलब कॉपी करो, मतलब पूरे के पूरे 1D में। अब सुनो, तब ट्रांसफर करना है तो 1D में 25 एलिमेंट का 1D लेना पड़ेगा। हम ले लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इंट ARR ले लिए, मान लो यहाँ पे ARR 1 ले लिए, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं ARR। बात समझे? मैट्रिक्स का नाम क्या है ना, चलो मैट ही नाम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैट नाम रख लिए। और यहाँ पे इक्वल टू न्यू इंट हमने कितना रख लिया, कितना एलिमेंट का, 25 एलिमेंट का। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा आएगा, इसमें से जो डेटा इसमें आएगा वो 25 एलिमेंट का आएगा। क्लियर आएगा यहाँ पे? अब सुनो, इसका इंडेक्स 1D एरे बताए थे कि आपका ये एक डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, आपका जो ये होता है एक डायरेक्शन में होता है, तो इसका इंडेक्स तो ब्रेक नहीं ना करेगा, यहां इंडेक्स ब्रेक कर जाएगा 0 से लेके 4 तक, फिर 0 से लेके 4 तक, फिर 0 से लेके 4 तक। तो हम तो बोले इसको तो हमको ब्रेक कर करके 25 डेटा एक्सेस करना है, और यहां एक वैल्यू चाहिए जो सीक्वेंस में जाएगा 0 से लेके कहां तक, 24 तक। क्लियर है? एक जो वैल्यू जाएगा वो 0 से 24 तक जाएगा। तो हमें एक देखो, तो यहां से लेके यहां तक तो 25 जा रहा है ना, तो इसको 25 हर एक एलिमेंट पे जाने के लिए यहां क्या करते हैं, लूप लगाते हैं ना। यहाँ पे i का वैल्यू 0, i लेस देन कितना 5 और i इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे हर एक i के लिए j कितना से 0 से j लेस देन 5 और j इक्वल टू j प्लस 1। ये तो करते हैं हम लोग, ये तो कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे यहां लिखेंगे ARR का, यहां एक k ले लेते हैं, और k को बोलते हैं भाई कि तुम 0 से लेकर लगातार चलते जाना, तुम्हारा कोई बीच में ब्रेक नहीं होगा। बात समझे? यहां लिख दे ARR का i और कौन, j का वैल्यू इसमें चलते जाएगा यहाँ पे। अब k में कितना शुरू में रखेंगे, तो k में 0 रख लो, जब जब उसमें कॉपी होगा लूप चलेगा, k का वैल्यू 1 से बढ़ाते जाएंगे, k प्लस प्लस कर देंगे। k में 0 है तो 0 वाला वैल्यू 0 में आपका ARR का ij चला जाएगा। इस तरह से आपके पास है ना, इस तरह से बना हुआ है कि नहीं है, बताओ। तो k यहाँ पे ARR का k प्लस प्लस, तो k में पहले 0 है तो 0 वाला इंडेक्स यूज कर लेगा, 0 इक्वल टू AR का i और कौन, j। i में कितना 0, j में 0, तो 0 वाला वैल्यू मान लो यहाँ 5 है, यहाँ कितना कॉपी हो जाएगा 5। फिर आपका j बढ़ेगा तो फिर इसका वाला वैल्यू इसमें कॉपी होगा, k भी बढ़ेगा ना, क्योंकि k आपका 0 से कितना पर हो जाएगा 1 पे, 1 वाला में इसका कॉपी होगा, ये वाला एलिमेंट इसमें, ये वाला एलिमेंट इसमें, इस तरह से कॉपी होते चला जाएगा। ये हो गया कौन सा एरे, ये हो गया क्वेश्चन आपका 2D कोड कैसे हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, 1D में। ये क्लियर हो रहा होगा, बात समझे? अब k को हम ऊपर क्यों रख दिए, क्योंकि उसको सीक्वेंस ऑर्डर में जाना है टोटल 0 से लेकर 25 तक। ये लूप, ये दोनों मिलाकर 25 तक तो लूप चल ही रहा है, कोई इशू नहीं है, आराम से मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो इसको भी बना कर देख लेते हैं किस तरीके से चल रहा है ये। देखो चलो, मेरे पास मैट्रिक्स तो है मेरे पास, ठीक है। चलो यहां पे हम क्या रख लेते हैं, मैट नाम रख लेते हैं, बेटर रहेगा। क्या नाम रख ले, मैट। ठीक है, चलिए रख लिए। अब यहां पे हम क्या करें, एक एरे पहले ले लेते हैं ना, इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट, और यहां पे 25 एलिमेंट का, क्योंकि हमें 25 डेटा ट्रांसफर करना है। 2 वेरिएबल इंट i और j और एक k भी लेना पड़ेगा। ठीक है, k का वैल्यू शुरू में 0 से स्टार्ट कर लिए, और भाई मैट्रिक्स जैसे एक्सेस करते हैं उसे कर लेते हैं। i का वैल्यू कितना रख लिए 0, i लेस देन कितना 5 और i इक्वल टू i प्लस
1, इस तरीके से कर लिए। और फॉर ईच आई जे कहां से 0 से स्टार्ट होगा, जे लेस देन कितना 5 और जे इक्वल टू जे प्लस 1, यहां से चलेगा। यहां तक हो गया। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, देखो यहां पे, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे समझो, लिखेंगे ए आर आर का जो आपका के है, बात को समझो, के में 0 है, पहले 0 यूज कर लीजिएगा, फिर बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट करवा दिए, यहां पे बढ़ते जाएगा ये भी, इक्वल टू ए आर आर का, बात को समझिए, यहां पे ए आर आर नहीं, नाम क्या है, मैट नाम है, मैट का आई और जे वाला डेटा को उसमें ट्रांसफर करते जाइएगा, होते जाएगा सीक्वेंस ऑर्डर में। तो अब हम लोग को प्रिंट किसको करवाना है, आपको ए आर आर का डेटा को प्रिंट करा के देखो कि उसका डेटा सारा कॉपी हुआ या नहीं हुआ, ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, ये करके देख लेते हैं। यहां पे आ जाओ, तो यहां पे अगर आ गए तो हम लोग एक फॉर ईच लूप लगा लो, इन टाइप का कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, आई जे के भी यूज बैठाए हुआ, इसी को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे ए आर आर को रख लिए, देखते हैं प्रिंट करा के भाई कि मेरा सीक्वेंस ऑर्डर में सारा डेटा कॉपी हो गया या नहीं हो गया। यहाँ प्रिंट, यहाँ पे किसका वैल्यू, के का वैल्यू ही प्रिंट करा लो, ठीक है, बेटर रहेगा, स्पेस बीच में दे दिए, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। इस तरीका से हम लोग कर लिए। अब आते हैं यहाँ पे रन करा कर, देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, के को, हाँ के ऑलरेडी डिफाइन है, इसलिए के को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि के ऊपर भी डिक्लेयर और यहाँ भी हम क्या कर दिए, उसको रीडिक्लेयर कर दिए, इसलिए ऐसा अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ नाम और चेंज कर लेते हैं, चलो एक्स ही नाम रख लेते हैं, यहाँ पे हम एक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो आ गया सारा टोटल डेटा कॉपी हुआ, देखो यहाँ पे टोटल डेटा कॉपी हुआ ना, लास्ट डेटा देखो, तुम्हारा लास्ट डेटा देखो 48 है, ठीक है, आप देख लो अपने मैट्रिक्स को, क्लियर, देखो है ना, कॉपी हुआ। तो आपने क्या सीखा, 2D एरे को कैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसमें, 1D एरे में, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो, तो हम लोग यहां भी कुछ प्रोग्राम ही देख लिए इस वीडियो में, बहुत सारा क्वेश्चंस होता है, आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बना सकते हो, एडिशन का क्वेश्चन बना सकते हो, ट्रांसपोज का क्वेश्चन बना सकते हो, क्लियर, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, क्लियर, मैट्रिक्स से लेकर, तो आप लोग उसको सोल्व कीजिए। हम लोग अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इरेगुलर एरे के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे जावा में, कि जावा में इरेगुलर एरे होता क्या है, क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।